बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि साबिक DG ISI और इंतहाई एक ताकतवर आर्मी के अंदर समझा जाने वाला जो जनरल है वो फैज़ हमीद को आर्मी ने अपनी तहवील में ले लिया है और उनके ऊपर एक केस है। वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है टॉप सिटी। ये 12 मई 2017 की बात है कि इस सोसाइटी के मालिक के घर पे जो है वो कुछ आर्मी के लोग गए और वहाँ उन्होंने जो है वो तोड़ फोड़ भी बकौल उस मालिक के जो उसने FIR उस वक़्त दर्ज कराने की कोशिश की और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उसने बताया कि कुछ लोग आए हैं ISI के और उन्होंने मेरे घर आके जो है वो तोड़ फोड़ भी की है, मेरे बच्चों को भी हरासा किया है और साथ जो लोग आए वो कहते थे कि जो तुम्हारी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके कुछ शेयर जो है वो DG उस वक्त के, क्योंकि DG ISI जनरल फैज़ हमीद थे, तो उनके नाम करा दो, उनके भाई के नाम करा दो। केस वहाँ से चला और साथ उस केस में ये भी था कि जो टॉप सिटी के जो मालिक हैं उन्होंने जो केस में मुख्तलिफ जो और चीज़ें डाली हैं वो ये कहते हैं कि जब ये मामला वहाँ ना हुआ तो घर के अंदर जेवर और नकदी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी जो लोग आए थे वो लेकर चले गए और बकौल टॉप सिटी के मालिक के कि उनके बच्चों के साथ भी वहाँ अंदर जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि बाप को पेश करो, हम तुम्हारे बाप का हिसाब करेंगे। लिहाजा ये केस 2017 से कैरी ऑन था और अब यहाँ इसका जो आज इस केस के ऊपर जो है बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जनरल फैज़ हमीद को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर जो है वो ट्रायल होगा, यानी फील्ड कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। साथ जो आज DGPR की जो एक प्रेस रिलीज़ है मुख्तसर, उसमें ये भी कहा गया है कि जनरल फैज़ ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और कबल अज़ वक्त उसने गिरफ्तार जो है वो अपने रिटायरमेंट भी ली और फिर वो मुख्तलिफ जो भी मुल्क के अंदर उतार चढ़ाव आए वो अपना रोल प्ले करते रहे, जो कि आर्मी रूल्स रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। आर्मी का क्योंकि एक ख़ुद एहतसाबी अमल होता है और वो बड़ा सख्त होता है। माजी में भी कई जर्नलों की जो है वो उनके रैंक भी ज़ब्त किए गए, उसके बाद उनकी पेंशनें भी ज़ब्त कर ली गई और उनको जो है वो सज़ाएँ भी दी गई। ताहम जनरल फैज़ से मुतल्लिक, क्योंकि जनरल फैज़ एक ISI में जनरल फैज़ का जो रोल है वो पूरी दुनिया के लिए एक समझ लो कि खौफ की अलामत थे जब वो DG थे, ख़ुसूसी तौर पे इंडिया। और वो जब अफ़गानिस्तान गए एक कप ऑफ टी लेकर तो बड़ा रौला बना और पूरे इंडियन मीडिया के अंदर जो है वो इनका एक नाम जब लिया जाता था तो वहशत और खौफ की अलामत समझा जाता था। बहरकैफ आज उनके अपने ही डिपार्टमेंट ने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब मुख्तलिफ जो इस वक्त तज्ज़िया निगार हैं वो तज्ज़िया अपने अपनी सतह पे कर रहे हैं, क्योंकि इमरान ख़ान के ये करीबी साथियों में से थे और इमरान ख़ान बतौर इनका DG ISI बहुत इनके ऊपर एतमाद करते थे और आखिरी दम तक वो अपनी हुकूमत के बचाने के लिए उन्होंने सर तोड़ कोशिश भी की कि ये प्रमोट हो के एज ए आर्मी चीफ़ आएँ, लेकिन वो ना हो सका और जनरल बाजवा ने एक बड़ी गेम की और जनरल बाजवा के बाद जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनकी जगह पे एज ए आर्मी चीफ़ आ गए। ताहम क्या ये एक सवालिया निशान है कि इमरान ख़ान पे भी, क्योंकि आर्मी जो 9 मई के वाक़यात हैं वो पूरी कोशिश की जा रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल किया जाए। क्या इसके बाद अगले चंद रोज़ बड़े अहम हैं, अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो क्या वो कोई वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे जनरल फैज़ हमीद और क्या वो बयान देंगे कि 9 मई के वाक़यात में ख़ान साहब जो है वो मुलव्वस हैं। अगर ये ऐसा हुआ तो ये बात याद रखें कि नेक्स्ट नंबर जो है जनरल फैज़ के बाद
वो जो बड़ा बुर्ज है वो इमरान खान है, जिसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। तहरीक इंसाफ के आज जो वकला हैं वो भी सख्त परेशान हैं। ज़ाहिर बात है कि ये इतनी बड़ी आज कार्रवाई के बाद जो सारी जो सिलसिला है कि जो कुछ रिलीफ मिलने के चांस थे कि शायद पीटीआई के साथ कोई मामला चल पड़ेंगे, वो अब मुश्किल नज़र आ रहे हैं और इमरान खान के गिर्द घेरा जो है वो मज़ीद तंग हो रहा है। और अगर इमरान खान ने माफ़ी ना मांगी या इमरान खान ने कोई डील ना बनाई तो ये बात याद रखें कि उनको फिर इसी आर्मी एक्ट के तहत जो है वो आगे अपनी तहवील में ले लिया जाएगा, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। लिहाजा ये पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्तियाँ होंगी। और स्टूडेंट तहरीक के ऊपर भी ख़ुसूसी तौर पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अगर कोई एक इतना ताकतवर आर्मी का अपना ऑफिसर वो एहतसाब से नहीं बच सकता तो बाकी लोग कैसे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।